नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक सवाल भाई हमें लेना है तुम्हारा ही। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था। बेसिकली जो चीज आज हम कवर करने वाले हैं उसमें दो तीन सवाल आ जाते हैं। तो एक जो कमेंट था हमारा, जिसने किया था हमारे भाई ने कि अंकित भाई आपका ट्रेनिंग देख के तो हमें लगता है कि अब तक तो हम कुछ ट्रेन कर ही नहीं रहे थे, अब तक तो एक तरीके जो इंटेंस वर्कआउट होता है वो तो अभी हम कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ नॉर्मली जाके ट्रेन करके आ जा रहे थे। और इसको लेके हमने भी एक वीडियो बनाई हुई है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड वर्कआउट। वो कभी हमने टॉपिक कवर किया। आई होप अगर तुम हमें लंबे समय से देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इन दोनों चीजों का। वापस आते हैं कि सवाल आज क्या क्या है उसमें कवर होने वाले हैं जो हम बताएंगे तुम्हें। एक तो कि कैसे डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी को और क्यों उसको हम कंफ्यूज करने लगते हैं, एक तरीके से उसको रिलेट करने लगते हैं वॉल्यूम से। दूसरी चीज कि अगर तुम अकेले ट्रेन करते हो तो कैसे एक इंटेंस वर्कआउट रख सकते हो या फिर कैसे उसको तुम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जा सकते हो जो तुम्हें रिजल्ट देगा। इसकी शुरुआत अगर हम बताएं कि कैसे होती है, कि इंटेंसिटी को काफी ज्यादा हम लोग कंसिडर करने लगते हैं कि हमारा वर्कआउट कितना लंबा हो रहा है और हम कितने ज्यादा बार सेट्स को परफॉर्म कर रहे हैं या कितने सारे सेट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक्चुअल में यही इंटेंसिटी हो गई है आज के टाइम पे कि अगर तुम किसी से पूछो कि भाई कैसा वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तुम्हें पता है हम 3-3 घंटे जिम में ट्रेन कर रहे होते हैं, कितना ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है। ये इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। अगर इंटेंसिटी को एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ डिफाइन किया जाए तो वो होता है कि तुम एक वर्कआउट में कितना एफर्ट डाल रहे हो जिससे तुम्हारे जो बेसिकली उसका काउंटर पार्ट होता है या फिर उसकी वजह से तुम्हारा हार्ट जो एलिवेट हो रहा है, हार्ट रेट जो एलिवेट हो रही है, वो चीज। अब क्यों वॉल्यूम को हम इंटेंसिटी के साथ नहीं एक तरीके से कोरिलेट कर सकते, क्योंकि मान के चलो इसको अगेन जैसे हम बताते हैं कि तुम ट्रेन कर रहे हो, तुमने एक सेट किया, रेस्ट लिया, तुम दोबारा सेट कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, और किसी में भी तुम फेलियर के क्लोज ट्रेन नहीं कर रहे हो जहां एक्चुअल में तुम्हारा हार्ट रेट वो चीज हो रही है एक तरीके से, जहां तुम्हारा हार्ट रेट 140 150 या फिर उतना टच कर रहा है। अगर हम सिर्फ 4 या 5 सेट कर रहे हैं एक एक्सरसाइज के एंड सब में हम 1 या 2 या फिर 4-5 रैप रिजर्व में लेके उसको पहले ही छोड़ दे रहे हैं, वो एक्चुअल में एक तरीके से इंटेंसिटी नहीं हुई। तुमने सिर्फ एक तरीके से वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके गए हो एंड ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है हम पहले भी ट्रेन कर रहे थे, उससे भी हमें रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा एक तरीके से ट्रेनिंग इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए हमें अब ज्यादा कहीं गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ एक चीज और हम यही ऐड करेंगे कि इसको हम कैसे और अच्छे एग्जाम्पल से बताएं कि अगर तुम एक ईंट भी पॉइंट ए से पॉइंट बी रख रहे हो, तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं है, तुम्हें उससे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वही अगर तुम एक तरीके से 5-6 ईंट एक साथ उठा के रख रहे हो तो किससे तुम्हें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें पता है। ये बहुत ही छोटी सी एनालॉजी होगी बट आई होप तुम यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या अंग्रेजी पेल दी भाई हमने। मुद्दे पे आते हैं। तो अगेन जैसे हमने तुम्हें बताया, इंटेंसिटी को तुम्हें वॉल्यूम से नहीं कोरिलेट करना, हाउ मच यू आर एफर्ट, यानी एक तरीके से तुम ट्रेनिंग में एफर्ट डाल रहे हो उससे रिलेट करना है। इसका एग्जाम्पल आज तुम देखोगे, ट्रेनिंग आज का जो वर्कआउट तुम देखने वाले हो वो लेग्स है और उस पे भी आएंगे। उस चीज में काफी ज्यादा जो हम आज बोलने वाले हैं उसकी कई सारे एग्जाम्पल तुम उस वर्कआउट में देखोगे, तो वो स्किप मत करना, ठीक है। तो अगेन हमारे जो वर्किंग सेट होते हैं पर डे वो हार्डली 4 या 5 होते हैं, लेकिन उसमें हमारी इंटेंसिटी के लिए हमारा एफर्ट इतना ज्यादा होता है कि हमारी हार्ट रेट इतनी ज्यादा पंप अप हो रही होती है कि हम भले ही 4 या 5 वर्किंग सेट कर रहे होते हैं लेकिन उसमें फटके हमारी 4 हो जाती है। आज के वर्कआउट से उसको रिलेट करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। आज हमने अकेले वर्कआउट नहीं किया था, आज हमारे साथ जो जिम में ट्रेन कर रहे थे एक जिम के ट्रेनर ही थे, सचिन भाई, एंड काफी अच्छे हैं वो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनको मतलब कि साथ में एक तरीके से ऐसे समीकरण बैठे चलो लेग्स ट्रेन करते हैं। उन्होंने हमसे पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन हमने सामने से पूछा अभी लेग एक्सटेंशन करनी है क्योंकि हमें स्पॉट चाहिए होता है, ठीक है, हम अकेले स्पॉट तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है हमें भी लेग एक्सटेंशन करनी है। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज करने के बाद हमारे साथ लेग एक्सटेंशन किया एंड पूरा वर्कआउट उन्होंने हमारे साथ किया था। तो उनको जनरली आदत थी कि 4-4 5-5 सेट करने की आदत थी, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ हमारे साथ चार वर्किंग सेट किए थे और तुम्हें पता चलेगा कि कैसा रिएक्शन था उनका। और हमें काफी अच्छा लगा यार, उनकी वजह से हम पुश कर पाए और हमारी वजह से आई होप वो भी पुश काफी कर पाए थे, तुम्हें वर्कआउट में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगेन नंबर ऑफ सेट्स डिफाइन नहीं करते कि तुम्हारा वर्कआउट कितना इंटेंस है, अगर तुम एफर्ट उसमें डाल ही नहीं रहे हो जितना तुम्हें डालना चाहिए, जितना तुम डाल सकते हो, ठीक है, एफर्ट। वापस आते हैं मुद्दे पे कि अब तो ये तो हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी वाला पार्ट कि किस तरीके से इंटेंसिटी डिफाइन की जाती है। अब दूसरा ये सवाल होगा कि जब तुम अकेले ट्रेन करते हो तो कैसे इंटेंस उसको रख सकते हैं। तो भाई इसके 2-3 तरीके हैं। पहली चीज तो हम रिकमेंड ये करेंगे कि तुम्हारा पास पार्टनर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने कभी खुद को उतना पुश नहीं किया है तो तुम्हें पता ही नहीं है। इसको और एग्जांपल तो बताएं कि अगर कभी तुम अकेले 7 कदम चले ही नहीं हो तो, या फिर एक तरीके से तुम किसी के साथ भी 7 कदम चले ही नहीं हो, ये एनालॉजी थोड़ी खराब हुई, इसको और आसानी से बताएं। इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें चलना सिखाया है और तुम्हें 7 कदम चलवाए हैं तो तुम्हारे लिए ये नया है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता चला है कि हम 7 कदम चल सकते हैं। अब भले ही तुम अकेले चल रहे हो, तुम 3 या 4 या 5 चलो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि हम 7 चल सकते हैं, ठीक है। हमारे कोच ने, जो जिनके साथ हम काफी टाइम पहले ट्रेन कर रहे थे, कुछ हफ्ते पहले ट्रेन कर रहे थे, उनसे आज भी हमारी बात हो रही, इसी चीज से रिलेटेड बात हुई थी। एंड वो यही कह रहे थे कि हमेशा ये डिस्कशन होता है हमारा फिटनेस से रिलेटेड ही, तो मुद्दे पे आते हैं कि ये चीज जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना एक्चुअल में पुश कर सकते हो। अब इसके लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रेनिंग पार्टनर तुम्हें एटलीस्ट हो, या तुमने कभी खुद से एटलीस्ट इतना ट्रेन किया हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इतना पुश कर सकते हैं। हम आज से पहले भी ट्रेन कर ही रहे थे, ठीक है, जो हमारे कोच थे उनसे पहले भी ट्रेन कर ही रहे थे, लेकिन हम नहीं भाई इतना कभी पुश किए थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उन्होंने जो हमारी पुश करने की क्षमता जो बढ़ाई है वो काफी ज्यादा एक तरीके से उनके आने के बाद हुई है। अगर हमसे पूछो कि एक जो सबसे बड़ा चेंज अगर हमें पता चला है कि हम कितना एक्चुअल में पुश कर सकते हैं, वो उनके आने के बाद पता चला है। अब जब ये चीज हम करवाते हैं किसी से, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है नहीं यार, ये लिटरली कभी कभी होता है क्या है कि हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि यार हम कहीं ऐसे तो नहीं, हम इतने ज्यादा वीक हैं कि हमारी 4 वर्किंग सेट में फट जाए। लेकिन जब हम किसी के साथ ट्रेन करते हैं, उसको 4 वो वर्किंग सेट करवाते हैं, जब उसकी फटती है आज एक सीन तो ऐसा है, तुम्हें पता चलेगा कि जब उनके साथ ट्रेन कर रहे थे तो एक सेट ऐसा आया था कि वो कह रहे थे सामने, यार लग रहा है अब नमक लेके आओ, अब हमसे नहीं होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रखा हमारा, मिड वर्कआउट वो सोडियम लोडिंग कर रहे थे, तो ये चीज भी थी, ठीक है। मुद्दे पर आते हैं, तो अगर तुमने कभी इतना पुश किया नहीं है, फिर किसी ने करवाया नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हम कितना एक्चुअल में पुश कर सकते हैं। तो ये चीज भी जरूरी है। अगर तुम अकेले ट्रेन कर रहे हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम्हें पता होनी चाहिए तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है, कि तुम कहां तक जा सकते हो, किसी के साथ ट्रेन करके या किसी से स्पॉट लेके, ठीक है। तो हम, जैसे कि तुम्हें पता है कि हम अब तो एटलीस्ट जो हमारे वर्किंग सेट होते हैं, हम किसी ना किसी को बुला के करते ही करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम इतना पुश कर सकते हैं। अकेले में पुश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हमें अकेले करना भी है तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि मशीन फोकस वर्कआउट रहे। अगर मान के चलो, अगर हम बेंच प्रेस पे जाएं, बारबेल प्रेसेस अगर तुम पकड़ लो, तो एनी हाउ बहुत रेयर चांसेस हैं कि हम उसमें हम एक तरीके से अपने एक्चुअल फेलियर तक अकेले अगर ट्रेन कर रहे हैं तो हम हिट कर पाएंगे। हमारी बॉडी ही या हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन है कि हम जैसे ही हमें लगेगा ना कि नहीं अब नहीं पुश हो सकता, वो उससे 1 या 2 रैप पहले ही उसको रीरैक कर देगा। तुम ज्यादा क्या कर सकते हो कि कहीं ना कहीं एक टाइम पैसा आएगा तुम गिव अप कर दोगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगर वहीं तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होता है, कोई स्पॉट करने वाला होता है, तुम शायद 1 और 2 रैप ज्यादा कर सकते थे, भले ही निगेटिव में जाओ या फिर कंट्रोल निगेटिव हो या फिर वो सारी चीजें, तुम बेटर कर सकते थे उसको। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि हम इतना बेटर कर सकते थे कभी, तो तुम्हारे लिए वो कभी तुम्हारे मस्तिष्क में ये आया ही नहीं कि हम इतना पुश कर सकते हैं। आई होप ये थोड़ा सा सेंस कर रहा हो तुम्हें भी कि क्या होता है इसका मतलब। तो यही चीज आज हमें मेन शेयर करनी थी, और तो हमारे पास कोई पंचायत नहीं है। बाकी आज वैसे ऑफिशियली तो संडे है, तो आज तो कुछ किया नहीं, आज एकदम हमारा भरा हुआ दिन गया था। आज के दिन हमारी मील भी थोड़ी सी कम रहती है, कार्ब थोड़ा सा कम रहता है, आज कोई राइस नहीं रहता, आज मोस्टली कार्ब भी थोड़े से हम कम करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि वेट हमारा स्टेबल रहता है, और इसके फायदे ये रहता है कि फैट परसेंट काफी स्लोली तुम पुट ऑन कर रहे होते हो। अभी हमारा आज का वेट बताएं तो सबसे ज्यादा मैक्स आज ही था 88.7। हालांकि हमें लगता है कि हम शायद कभी 89 टच किए थे, पर हमें याद नहीं है। आज 88.7 था, तो वो चीज काफी सही थी। लेकिन सुबह के जो लुक था वो प्रिटी मच लीन था। इवन अभी भी हम जब खुद की वीडियो देख रहे होते तो वेन्स जैसे चमक रही होती हैं, तो काफी अच्छा लगता है हमें देख के कि नहीं, लीन हो अभी भी तुम। तो यही पंचायत आज हमें पहली थी। बाकी अगले संडे हमें घर जाना है यार,
आज के दिन, अगले हफ्ते, यार छोड़ो अभी नहीं बताएंगे, तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आज पहले तुम देखोगे वर्कआउट देखना और देख के बताना कैसा लगा, बाकी तुम Up, down. Come on, come on. 1, 2, 3, 4, 5, drop, 6, 7, 9. One, two, 4, 6, 8, 9. पाँच, कौन 4, 3 और 3 पूरे कंट्रोल, हाँ 2 और, अप 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 अप, लास्ट अप, पुश 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 पुश, या स्लो, एकदम स्लो। टायर्ड हो गया अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, come on, 12, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, straight करो 9, 5, 6, 1, 7, 9, 11, 1. bueno, más.
Come on. 5, 4, 3. Up. 2 more. Up. Push. Yeah. 1 more. Up. Lock करिए पूरा ऊपर तक. Now धीरे. Slow. बस. होगा नहीं. पता
अब नहीं हो बच्चा हैं? बच्चा चलिए कमान अप इजी बहुत बढ़िया कमान अप हमारे हैं हमारे हैं अरे लास्ट सेट है ये ऊंच नीच हो जाएगी नहीं होगा लास्ट 15 रैप है नहीं होगा घर जाएंगे तो सोचेंगे कि अरे बराबर किया एकदम होगा ही नहीं आदमी के काम करो आओ कब करो तो अभी आओ कब करो